हेलो फ्रेंड्स, आईटी टेक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एमएस एक्सेस के डेटाबेस टूल्स को देखने वाले हैं, जिसमें हम समझेंगे कि एक या एक से ज़्यादा टेबल के बीच में रिलेशन कैसे क्रिएट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे डेटाबेस टूल क्या होते हैं। चलिए, उसके लिए हम एक नया डेटाबेस ओपन कर लेते हैं। इसको हम क्लोज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं और टाइप करते हैं एक्सेस। ठीक है, यहाँ पे एक्सेस देखिएगा। जो आप डेटाबेस का नाम देना चाहते हैं आप दे दीजिए। यहाँ से न्यू ब्लैंक पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे डेटाबेस का नाम जो देना चाहते हैं दे दीजिए। मैं यहाँ पे मैं आके नाम देता हूँ न्यू डेटाबेस। ठीक है, और जहाँ पे इसको सेव करना है उसका लोकेशन दे दीजिए। मैं डेस्कटॉप पे जाके यहाँ पे आके डेटाबेस यहाँ 11 नाम देता हूँ और यहाँ से आके ओके करके इसको सेव करता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्रिएट पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है कि एक से ज़्यादा टेबल को यूज़ करके हमें एक रिलेशन क्रिएट करना है। आपस में बहुत सारी टेबलों को मिला के उसका एक डेटा हमें तैयार करना हो, तब हम यूज़ करते हैं डेटाबेस टूल का। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कुछ डेटा रखे हुए हैं एक्सेल में। ठीक है, ये तीनों एक्सेल डेटा सीट को हम अपनी एक्सेस में इसको इंपोर्ट करेंगे। उसके लिए आप एक्सेस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ एक्सटर्नल डेटा पे क्लिक करके यहाँ से आप चूज कीजिएगा एक्सेल फाइल। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, जिस भी डेटा को आपको इंपोर्ट करना है उस पर जाइए। मान लीजिए हमारे पास ये डेटा नाम के फोल्डर में ये 3 एक्सेल सीट है, इसको तीनों को इंपोर्ट करना चाहते हैं। पहले इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए और यहाँ से ओके कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए, फिर नेक्स्ट कीजिए, फिर नेक्स्ट कीजिए, फिर नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो नाम देना चाहते हैं तो नाम चेंज करना चाहते हैं चेंज कीजिए। मैं नहीं करना चाहता, बस एग्ज़ाम के नाम से बस इसको फिनिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ से क्लोज कीजिए। वैसे तीनों को हम जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ से आके फाइल पे गए। चलिए देखिए, हमने तीनों जो डेटा सीट था एक्सेल में उसको हमने अपनी एक्सेस में इंपोर्ट कर लिया। 3 टेबल हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डेटा 1 पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ डेटा दिखाई दे रहा है। एग्जाम पे जाते हैं तो कुछ अलग डेटा दिखाई दे रहा है और स्टूडेंट पे जाते हैं तो कुछ अलग डेटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये तीनों टेबल की मदद से हमें एक अलग टेबल तैयार करना है और उसका एक अलग रिपोर्ट तैयार करनी है, तब यूज करेंगे हम डेटाबेस टूल का। ठीक है, अब कैसे हम इसको रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, तो रिलेशन बनाने के लिए आप डेटाबेस टूल पे जाइए। एक ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप। ठीक है, उससे पहले आपको क्या करना है कि देखिएगा, आपको 3 चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, कि तीनों टेबल में कोई एक डेटा आपका कॉमन होनी चाहिए। जैसे आईडी, यहाँ पे रोल नंबर कॉमन है तो इसमें भी देखिएगा यहाँ पे रोल नंबर कॉमन है। ठीक है, और यहाँ थर्ड पे आके देखिएगा तो इसमें भी रोल नंबर कॉमन है। ठीक है, या नेम देखिए कॉमन है, इसमें भी नेम कॉमन है और इसमें भी नेम कॉमन है। इसका काम ये होगा कि मान लीजिए जब हम रिलेशन बनाएंगे तो ये दोनों का रिलेशन आपस में इसी की मदद से हम बना पाएंगे। अगर कॉमन नहीं होगा किसी भी डेटा आपके कोई भी टेबल में तो आप रिलेशन क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए सभी टेबल में कोई ना कोई एक फील्ड कॉमन होनी चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा इसकी डिज़ाइन व्यू को हम ओपन कर लेते हैं। पहले यहाँ पे हम आईडी यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं। इस आईडी को हम नहीं लेना चाहते। सिंपल इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ ऑप्शन डिलीट का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डिलीट कर लीजिए। ठीक है, इस यहाँ पे आके आप प्राइमरी की लगा दीजिए कि यहाँ पे हमने इसमें रोल नंबर पे जाके प्राइमरी की यूज़ किया। वैसे आप एग्ज़ाम में जाइए और इसको डिज़ाइन व्यू में जाके इस आईडी को डिलीट कर लीजिए। यहाँ से इस आईडी को पहले डिलीट कीजिए यहाँ से आके। ठीक है, और यहाँ से राइट क्लिक कीजिए, यहाँ डिलीट पे क्लिक कीजिए। ठीक है, ओके, और यहाँ पे आके भी इसमें भी प्राइमरी की यूज़ कीजिए रोल नंबर पे। ठीक है, स्टूडेंट को पहले खोल लीजिए। अब इसको आईडी को डिलीट कर लेते हैं, हमें नहीं चाहिए। डिज़ाइन व्यू पे गए, आईडी पे क्लिक किए, इसे डिलीट कर देते हैं इसको भी, और यहाँ पे भी रोल नंबर में प्राइमरी की लगा देते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद देखिएगा, थोड़ा इसको हम डिज़ाइन व्यू में खोल लेते हैं, फिर से डेटा शीट व्यू में देखिए।
ठीक है। इसमें हम डेटा 1 में आते हैं तो रोल नंबर, नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, सब्जेक्ट, क्लास, एडमिशन, फ़ी है। ठीक है। एग्ज़ाम में जाते हैं तो उसका देखिएगा यहाँ पे उसका मार्क्स आपको दिखाई दे रहा है। वहीं स्टूडेंट पे हम जाते हैं तो देखिए यहाँ पे नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब ये तीनों टेबल आपको आपस में रिलेशन बनानी है। ठीक है। तो आप यहाँ डेटाबेस टूल पे जाइए। सबसे पहले इसको क्लोज कीजिए, पहले इसको यहाँ से आके क्लोज कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद आप डेटाबेस टूल पे जाइएगा, यहाँ रिलेशन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ ऐड टेबल पे क्लिक कीजिएगा। जिस भी टेबल को आपस में रिलेशन करना है उसको आप यहाँ से ड्रैग कीजिए, इस टाइप से यहाँ पे रखिए। ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जिससे आपको रिलेशन बनानी, जैसे मैं स्टूडेंट में आके यहाँ से मैं इसमें रिलेशन बनाना चाहता हूँ, इस पर क्लिक कर दिए। ठीक है। क्रिएट किए। ठीक है। अब इसको उठा के मैं इस रोल नंबर पे रखता हूँ और यहाँ से आके क्रिएट करते हैं तो देखिए ये रिलेशन ऐसे बन गया। ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आप यहाँ से क्लोज कीजिए इसको और यहाँ से इसको क्लोज कीजिए। ठीक है। यस कर दीजिए। आपको यहाँ क्लिक कीजिए क्रिएट पे और यहाँ मैं क्वेरी डिज़ाइन की मदद से आपको डेटा बना के दिखाता हूँ। मैं जैसे यहाँ पे आके क्वेरी डिज़ाइन पे क्लिक किया तो यहाँ देखिए तीनों टेबल आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है। मैं डेटा 1 को ले लेता हूँ, एग्ज़ाम को ले लेता हूँ इस टाइप से, और यहाँ से स्टूडेंट को ले लेता हूँ। ठीक है। अब एक टेबल हमें तैयार करना है, एक अलग रिपोर्ट तैयार करना है सिंपल। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले टेबल से मैं रोल नंबर ले लेता हूँ, यहाँ से नेम ले लेता हूँ, जेंडर ले लेता हूँ, मोबाइल नंबर ले लेता हूँ और यहाँ से सब्जेक्ट ले लेता हूँ, यहाँ से क्लास ले लेता हूँ, एडमिशन ले लिया। ठीक है। यहाँ से आके मैं फादर नेम ले लिया। ठीक है। यहाँ से मदर नेम ले लेते हैं। ठीक है। और यहाँ से मैं स्टेट को ले लेता हूँ और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को ले लिया। ठीक है। और इसमें हम जाके साइंस ले लेते हैं, मैथ, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस और टोटल को ऐड कर लिया। उसके बाद सिंपल जैसे हम रन पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा एक डेटाबेस अलग रिपोर्ट तैयार हो गया, देखिए इस टाइप से। ठीक है। क्योंकि इसमें अलग अलग डेटा था, अब मैं ये तीनों टेबल को एक साथ ऐड करके एक में रिलेशन बना के हमने क्या किया, इसमें पूरी डेटा को एक टेबल में कन्वर्ट कर दिया, देखिए। ठीक है। तो इस टाइप से आप तीनों टेबल का यूज़ करके एक आपस में रिलेशन करके एक अलग रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं इस डेटाबेस टूल की मदद से। इसका यूज़ ज़्यादातर अलग अलग टेबल को आपस में रिलेशन बनाने के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हमने कर रखे हैं। ठीक है। अब मान लीजिए आपको अलग अलग ऐड करना है, जैसे यहाँ पे अब रोल नंबर दिखा रहे हैं, यहाँ पे नेम, यहाँ पे इधर फादर नेम, मदर नेम दिखा रहा है, तो आप वहाँ पे जाके एडिट भी कर सकते हैं। फिर से हम इसको क्लोज करते हैं, पहले फिर से हम बनाते हैं। एक सीक्वेंस में बनाने के लिए आप फिर से जाइए यहाँ क्रिएट पे, क्वेरी डिज़ाइन पे क्लिक कीजिए। ठीक है। डेटा ले लीजिए यहाँ से और ये तीनों टेबल को एडजस्ट कर लेते हैं। पहले हम नेम लेते हैं, देखिएगा नेम वाला कहाँ पे है। ठीक है। तो यहाँ पे रोल नंबर ले लिए, नेम ले लेते हैं, फादर नेम, मदर नेम, स्टेट, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, एक सीक्वेंस में बना रहे हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके उसका जेंडर में ले लेता हूँ, मोबाइल नंबर, सब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ से क्लास और एडमिशन भी। उसके बाद मैं यहाँ पे आके उसकी मार्क्स को दिखा देता हूँ, जैसे साइंस, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस, ठीक है, टोटल। ठीक है। इतना करने के बाद आप क्या कीजिए, सिंपल रन पे क्लिक कीजिए। देखिए अब एक सीक्वेंस में यहाँ रोल नंबर, नेम, फादर नेम, मदर नेम, एक अलग आपका टेबल तैयार हो गया इस टाइप से। ठीक है। अब मान लीजिए इसको हमें सेव करना है, सिंपल कंट्रोल एस टाइप कीजिए और यहाँ पे कोई नाम दीजिए, टेबल क्वेरी। ठीक है। और यहाँ से सिंपल ओके कर दीजिए। ठीक है। एक देखिए टेबल क्वेरी के नाम से आपकी डेटा सेव हो गया। अगर इसका रिपोर्ट आप तैयार करना चाहते हैं तो सिंपल आप क्रिएट पे जाइए, यहाँ रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए, देखिएगा इसका एक रिपोर्ट यहाँ पे बन गया। ठीक है। इसको भी अगर सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल एस टाइप कीजिए और यहाँ पे क्वेरी रिपोर्ट, आप यहाँ टेबल क्वेरी रिपोर्ट लिख दीजिए। ठीक है। और यहाँ से आके सेव कर दीजिए। देखिए इसका एक रिपोर्ट भी बन गया। ठीक है। तो इस प्रकार आप डेटाबेस का यूज़ कर सकते हैं। बहुत सी टेबल को एक साथ आपस में रिलेशन बनाने के लिए हम डेटा
बेस टूल का यूज़ करते हैं यहाँ से रिलेशन क्रिएट करने के लिए। ठीक है,